चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। अनिल सरीन साहब, आपने डिबेट के पहले हिस्से में कहा कि पंजाब बीजेपी जो है वो चाहती है, उसका विचार है कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। ये क्या पंजाब बीजेपी का स्टैंड है या फिर पूरे बीजेपी का स्टैंड है? कुंदन जी, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये पंजाब बीजेपी यूनिट का स्टैंड है। अर्शप्रीत जी ने पूछा कि हरियाणा का क्या स्टैंड है। मैं इनसे पूछता हूं कि हरियाणा की कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आप वो भी स्पष्ट कर दीजिए। क्या हरियाणा की कांग्रेस इस बात के लिए राजी है कि वो पंजाब को दे दिया जाए? अर्शप्रीत जी इस बात को स्पष्ट करें। इन्होंने प्रश्न उठाया कि हरियाणा में बीजेपी का क्या स्टैंड है, तो मैं इनसे पूछता हूं हरियाणा में कांग्रेस का स्टैंड क्या है। अभी आपने जब इसकी स्टोरी चला रहे थे उसमें हुड्डा का बयान आपने दिखाया, उन्होंने कहा कि ये हरियाणा को मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं अभी बात कर रहा था, जिस चीज से 25 साल, जब ये 25 साल का समय कोई कम नहीं होता, 1966 से 1991 तक जब सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू हुए रहे, उसके कुछ पोर्शन में पंजाब का पे स्केल लागू रहा, कुछ पोर्शन में सेंटर का पे स्केल लागू रहा जी यूटी में। भाई जब तब कोई वायलेशन नहीं थी, तो अब कौन सी वायलेशन हो गई उसकी, संविधान की या किसी और धारा की? आप मुझे बताइए। कौन सा पंजाब का हक जो है, ये अब ये एम्प्लॉयज की डिमांड थी, क्योंकि पंजाब का पे स्केल कम है, केंद्रीय एम्प्लॉयज का पे स्केल ज्यादा है। एम्प्लॉयज की डिमांड थी, क्योंकि इससे एक तो एज, जो रिटायरमेंट एज है वो 58 से 60 ईयर्स हो जाएगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 60 से 65 हो जाएगी, और जो बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलते हैं, वो चंडीगढ़ के एम्प्लॉयज की बहुत देर से डिमांड थी कि हमें वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए जी। और हमने केवल उनकी डिमांड को माना है। इससे ना तो चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का क्लेम के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, ना इससे किसी तरह के सर्विस रूल्स के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, जो हम कहें कि पंजाब का कोई हक मार दिया, छीन लिया हो केंद्र ने। ये केवल और केवल एक राजनीति से प्रेरित है। खटियाल साहब की गवर्नमेंट रही है 91 तक वहां पर, बताइए आप मुझे। केंद्र में अधिक समय तो 91 तक इनकी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है। उस समय जब सेंटर सर्विस रूल्स चंडीगढ़ में लागू थे, तो क्या उस समय संविधान का उल्लंघन हुआ था? क्या उस समय पंजाब के हक मारे गए थे जी? सो ये जो है केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। और खटियाल साहब ने एक और बात की, सिडको का मामला उठाया। मैं ये बताता हूं कि इनकी मानसिकता क्या है कि केवल और केवल बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है, मोदी की सरकार को बदनाम करना है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने कहा सिडको की बात, एक मिनट इन्होंने कहा सिडको की बात की, सिडको के चेयरमैन की, कि वो पंजाब, अब मुझे बताइए 8 रिमाइंडर इनकी कांग्रेस गवर्नमेंट को भेजे गए गवर्नर द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, कि सिडको के लिए आप पंजाब से पैनल भेजें। अगर आप जब पंजाब का वहां पर सिडको का चेयरमैन लगना है, आप कोई एम्प्लॉय नहीं भेजोगे, तो क्या सिडको के ऑफिस को ताला लगा दोगे आप जी? जब, और वो भी फिर उसके बाद भी जिसको भी चार्ज दिया गया, वो एडहॉक चार्ज दिया गया, टेम्परेरी चार्ज दिया गया जी, अपॉइंटमेंट नहीं हुई, चार्ज दिया गया। और जब पंजाब का इन्होंने नाम भेजे, अब उसके हिसाब से उसकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब काम आप ना करो। ठीक है, जवाब लेते हैं अर्शप्रीत, दोनों सिडको को लेकर के, और जो कहा गया कि हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है, वो क्लियर कर दीजिए। हालांकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का स्टैंड तो हम देख चुके हैं जी। अगर आपने नहीं देना होती बात है रविंद्र जी, काइंडली, जहां तक हरियाणा कांग्रेस, नहीं मैं कहता हूं, आप हरियाणा कांग्रेस ने पंजाब कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं किया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो हम कह रहे हैं, रविंद्र साहब मैं आ रहा हूं। आप दरअसल ज्यादा वक्त आपको दे रहे, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। रविंद्र साहब, चर्चा की शुरुआत में अर्शप्रीत साहब मुझे 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड पहली बात। अर्शप्रीत साहब मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। रविंद्र सिंह जी को मैं क्लियर कर दूं। रविंद्र साहब देखिए, मैंने चर्चा की शुरुआत आपसे की, लेकिन चूंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है और अभी भी ब्रेक हो रही है, इसलिए मैं आपके पास थोड़ा कम वक्त के लिए आया हूं, लेकिन दोबारा आपके पास आऊंगा, पूरा वक्त आपको ही देना है सर। अब अर्शप्रीत साहब जल्दी से खत्म कीजिए अपनी बात। जहां तक हरियाणा कांग्रेस की बात है, हरियाणा कांग्रेस की और पंजाब कांग्रेस की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरीन साहब कुछ कह रहे हैं और बीजेपी हरियाणा कुछ कह रहा है। जो बीजेपी हरियाणा के मिनिस्टर भी हैं, सीएम साहब हैं, अनिल विज साहब, उन्होंने भी ये चीजें कही हैं। और दूसरी बात, मैं अनिल सरीन साहब को एक चीज पूछता हूँ कि जो आप कह रहे हैं, अर्शप्रीत, तो आप कह रहे हैं पंजाब कांग्रेस ये कह रही है कि ठीक है, चंडीगढ़ को पंजाब को नहीं देना चाहिए, ये पंजाब कांग्रेस का स्टैंड है साहब। पंजाब का चंडीगढ़ पे हक है। हमारे 27 गांव जो है ना, उजाड़े गए थे चंडीगढ़ बनाने के लिए। और दूसरी बात, काइंडली जरूरी सवाल सुनिए आप,
तरीन साहब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं बीजेपी पंजाब चाहती है यूनिट, कि चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हक रहे,